Hello, Namaste, good morning, good afternoon and good evening depending upon whenever you're watching to me. My name is Mona and in this particular video we will going to discuss about the types of partners in partnership firm. The very first is minor partner. माइनर इज एनी पर्सन जो कि बिलो 18 होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी एज बिलो 18 होती है, ऐसा पर्सन माइनर कहलाया जाता है। और ऐसे पर्सन्स भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स बन सकते हैं, लेकिन उनका शेयर और उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए ही होगा, बल्कि अगर वो फर्म किसी प्रकार का लॉस बेयर करती है तो माइनर पार्टनर विल नॉट बी लायबल फॉर एनी लॉसेस इन द पार्टनरशिप फर्म। वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, बट लॉसेस के लिए उसका कोई भी लायबिलिटी नहीं बनता। नेक्स्ट, एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर इज अ टाइप ऑफ पार्टनर जो भी बिजनेस के डे टू डे मैनेजमेंट होता है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, इसके साथ साथ बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, और अगर कोई भी प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं तो वो क्या करता है, शेयर करता है। इसके साथ साथ इस पार्टनर्स को इनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। एक्टिव पार्टनर्स की जो भी लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, और अगर ये जब रिटायरमेंट के टाइम आता है तो रिटायरमेंट में इन्हें क्या करना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। नेक्स्ट, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर इज अ टाइप ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म्स जो कि बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट इनकी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, लेकिन इन्हें रिटायरमेंट के समय किसी भी प्रकार का नोटिस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जितने भी प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो दिस इज व्हाट द टाइप ऑफ स्लीपिंग पार्टनर। दिस टाइप ऑफ पार्टनर इज अ नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर मतलब एक ऐसा पार्टनर्स जो कि सिर्फ ना ही बिजनेस में किसी प्रकार का कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना ही कोई प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करता है, ना ही उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ना ही उसे रिटायरमेंट के समय कोई भी नोटिस देना पड़ता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ द पार्टनर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना गुडविल या फिर अपना नाम क्या करता है, उस पार्टनरशिप फर्म को क्या करता है, सिर्फ अपना जो नाम होता है वो पार्टनरशिप को देता है। मान के चलिए कोई एक ऐसा पर्सन जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी गुडविल है, ठीक है, और अगर कोई नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की गुडविल को यूज़ करके अपने बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो पर्टिकुलरली अगर हम ये कहें कि जो नॉमिनल पार्टनर होता है उसका पार्टनरशिप फर्म में किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट और प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो अपना नाम क्या करता है, उस पार्टनरशिप को लैंड करता है, सो दैट उसका गुडविल और उसका जो मार्केट में नाम और रेपुटेशन बना है वो पार्टनरशिप फर्म क्या कर सके, इंजॉय कर सके, और उसके थ्रू क्या कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर कोई ज्वेलरी शॉप है, वो किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को ये कहता है कि प्लीज़ आप हमारे ज्वेलरी शॉप के क्या बन जाओ, नॉमिनल पार्टनर बन जाओ। तो दिस इज व्हाट द टाइप ऑफ नॉमिनल पार्टनर, जिसमें वो सिर्फ नाम के लिए पार्टनर होता है, बल्कि उसका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है, ना ही प्रॉफिट्स में, ना ही लॉसेस में, ना ही कैपिटल में, ना ही किसी और में। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड पार्टनर इज अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इन दी पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा टाइप ऑफ पार्टनर होता है जिसकी जो लायबिलिटी होती है इट इज़ लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन टू द फर्म। उसने जितना अमाउंट क्या किया है, फर्म में इन्वेस्ट किया है, पार्टनरशिप फर्म में, उसकी उतनी ही लायबिलिटी होती है। अगर बिजनेस पार्टनरशिप फर्म ज़्यादा लॉसेस सफ़र कर रही है या फिर डेब्ट्स पे नहीं कर पा रही है, तो इस लिमिटेड पार्टनर्स को अपना एक्स्ट्रा अमाउंट या फिर पर्सनल एसेट सेल आउट करके उस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन किसी भी पार्टनरशिप फर्म में एटलीस्ट एक जो पार्टनर होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होना चाहिए। अगर सारे पार्टनर्स लिमिटेड लायबिलिटी के सारे पार्टनरशिप फर्म में, पूरे पार्टनरशिप फर्म में अगर सारे के सारे पार्टनर्स लिमिटेड लायबिलिटी होंगे तो ये इस तरीके से पार्टनरशिप फर्म नहीं होता है। एटलीस्ट एक पर्सन ऐसा होना ही चाहिए जिसकी लायबिलिटी क्या होनी चाहिए, अनलिमिटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनर्स इन दी प्रॉफिट्स ओनली। पार्टनर्स इन दी प्रॉफिट्स ओनली एक ऐसे टाइप ऑफ पार्टनर्स होते हैं जिनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉफिट्स को ही क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। बाकी जब बिजनेस किसी प्रकार का लॉसेस सफ़र करता है तो ये लॉसेस को सफ़र करने के लिए या फिर लॉसेस को बेयर करने में इनका किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। इनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इन्हें भी क्या करना पड़ता है, नोटिस प्रोवाइड करना पड़ता है। तो दिस इज व्हाट द टाइप ऑफ द पार्टनर्स, दैट इज पार्टनर्स इन द प्रॉफिट ओनली। एक ऐसा पार्टनर जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स को ही इंजॉय करता है, प्रॉफिट में ही शेयर करता है, बल्कि लॉसेस के टाइम पे लॉसेस को बेयर करने के लिए अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता। नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर इज होल्डिंग आउट पार्टनर्स। होल्डिंग आउट पार्टनर इज अ टाइप ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। एक ऐसा टाइप ऑफ पार्टनर है जो कि एक्चुअल में उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं होता है, बट अगर वो किसी भी प्रकार से ये जताता है बाय ओरल, रिटन या फिर बाय हिज बिहेवियर, ये एक्सप्रेस करता है कि ही इज़ द पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, और उसके ऐसा जताने की वजह से अगर किसी भी पर्सन ने किसी भी बैंक या फिर किसी भी पर्सन ने उस पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है और पार्टनरशिप फर्म उस लोन को पे करने के लिए अनेबल हो जाता है या फिर
डेब्ट पे करने की सफिशिएंसी नहीं हो पाती है, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर पार्टनरशिप फर्म उस डेब्ट को पे नहीं कर पाया, तो जो पर्सन जिसने ऐसा एक्सप्रेस किया था कि वो भी उस फर्म का पार्टनर है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इक्वली लायबल हो जाएगा उस डेब्ट को पे करने के लिए। तो दिस इज व्हाट द टाइप ऑफ द पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, नेक्स्ट सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर इज अ टाइप ऑफ पार्टनर जिसमें जितने भी पार्टनरशिप के पार्टनर्स होते हैं, सिर्फ उन्हें ही ये पता होता है कि वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। बाकी जो आउटसाइडर होते हैं उन्हें उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर होने के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता है। सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स ही इस बारे में क्या होते हैं, अवेयर होते हैं। और ये सीक्रेट पार्टनर्स अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी लेते हैं, प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करते हैं, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इन्हें भी क्या करना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है, और इनकी भी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। सो दीज वर ऑल द टाइप्स ऑफ द पार्टनर्स। आई होप आपको ये पूरे पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार से किसी भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के फीचर्स, मीनिंग, डेफिनेशंस, मेरिट्स, डीमेरिट्स में अगर कोई भी डाउट है, तो आप वो सारी वीडियोज़ को मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।